राम राम सारा है। स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल योगेश एसएससी पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीके एंड जीएस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटी के, उसके बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं एसएसएफ में सिलेक्टेड हूं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 88 है। इसके अलावा मेरा एसएससी सीपीयू में 200 में से 150 मार्क्स हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जीके में और जीएस में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सके। मैंने कैसे जीडी में 14 क्वेश्चन सही किए और सीपीओ में मैंने 26 क्वेश्चन कैसे सही किए। तो अब मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या करना है और कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा पढ़नी है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो क्या करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कमेंट में कमेंट किया था एस्पिरेंट ने, तो यही किया था जीके जीएस में मार्क्स नहीं बनते हैं। तो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है, जो 2025 का एग्जाम है 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो हमारे पास टाइम कम है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, जिससे कि आप 15 प्लस क्वेश्चन सही कर जाएं। यदि आपने 12 से 15 तक क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा आएगा। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले पॉलिटी की। पॉलिटी में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा संविधान। तो संविधान में सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है कि संविधान किसने बनाया, कब तैयार हुआ, प्रथम बैठक कब हुई, इसके बारे में ये पढ़ना है। संविधान के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और दूसरा है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, ये कौन से देश से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का पद, ये कहाँ से लिया है, कौन से देश से लिया गया है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एसएससी जीडी में। तो ये आपको कंप्लीट करना है, ये मैंने टारगेट में बता भी दिया है। तो दूसरा है अनुच्छेद। इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं। तो मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। मैंने आप आज बताया है 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक पूछ लेता है। और आपको पढ़ना अनुसूची, ठीक, अनुसूची के बारे में पढ़ना है आपको। और भाग और सूची, भाग भी पूछ लेता है, ये कौन से भाग में है। तो अगला है संविधान संशोधन। तो ये 82वां संविधान संशोधन, 79वां संविधान संशोधन, 92वां 91वां संविधान संशोधन पूछ लेता है, किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और पढ़ने में मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और एक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में, राष्ट्रपति को शपथ, और ये राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। और दूसरा है उपराष्ट्रपति। इसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति के लिए पूछता है, ऐसे ही उपराष्ट्रपति के बारे में पूछता है, प्रधानमंत्री और संसद। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक्स हैं आपको ये पढ़ने चाहिए। जो एग्जाम में वेटेज है एवरी शिफ्ट, प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 मार्क्स कन्फर्म है, यहाँ से बनते हैं। अल्टरनेटिव शिफ्ट में ज़्यादा भी बन जाते हैं, पर 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स हैं कि पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अब मैं अभी स्क्रीन पर लगा दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को, ठीक। अब बात करेंगे हम हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में सबसे पहले क्या करना है, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टॉपिक है, तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं मैंने वही लेके आया हूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। नंबर दूसरा महाजनपद, और तीसरा टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। और अगला है मगध और शक वंश, कुषाण, संगम वंश, मौर्य वंश, इनके संस्थापक याद होने चाहिए आपको। और कौन कौन से इनमें राजा रहे ये भी पता होने चाहिए। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक या कौन कौन से राजा हैं, बाकाटाक वंश। और अगला है पुष्पभूति वर्धन वंश, चोल के बारे में पता होनी चाहिए। मेरे टाइम पर एसएससी जीडी और सीपीओ में चोल से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो इनके जो है दक्षिणी जो वंश है, इनके आपको संस्थापक तो पता ही होने चाहिए। डायरेक्ट संस्थापक पूछ लेता है कि कौन से वंश का कौन सा संस्थापक है। तो इसके बाद पढ़नी है आपको दिल्ली सल्तनत, ठीक। आपको फिर पढ़नी है मुगल वंश। मुगल वंश के बाद आपको पढ़ना है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर से क्वेश्चन बना था आर्यन बुक्का के ऊपर। और बहमनी राज्य की आपको संस्थापक पता होने चाहिए, और 2-4 उनके जो उन्होंने शासन किया था वो पता होने चाहिए। टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ना है, जो मैसूर से संबंधित है, क्वेश्चन बनता है। सिख के बारे में पढ़ना है, सिख गुरु कितने थे ये भी पढ़ना है। अंग्रेजों के बारे में पढ़ना है, ठीक। गवर्नर जनरल कौन सा है, कौन सा था, तो ये भी पढ़ना है।
1857 की क्रांति से क्वेश्चन बनते हैं, और कांग्रेस और उसके सत्र, यहाँ से क्वेश्चन 90% चांसेस है कि क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस और उसके सत्र। और एक गांधी ईरा, जैसे कहते हैं गांधी युग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप एनालिसिस करेंगे PYQ का तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन गांधी युग से बनते हैं। और एक मुस्लिम लीग, और इसके अलावा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, किन किन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष दिया उनके बारे में, जो महापुरुष है उनके बारे में पढ़ना है। सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में पढ़ना है। और एक क्रांतिकारी, जो हमारे स्वतंत्रता दिलाने में जिन्होंने क्रांतिकारी ने अहम भूमिका निभाई उनके बारे में पढ़ना है। तो ये हिस्ट्री में है। और इसके बाद बताऊंगा मैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मेरे अकॉर्डिंग 2 चैप्टर है, तो आप पढ़ सकते हो ना। तो सबसे पहला जनगणना से 2 क्वेश्चंस बने हैं पिछली बार से, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस। और एक पंचवर्षीय योजना, ये आपको छोड़ने नहीं है टॉपिक। जनगणना पंचवर्षीय योजना की सबसे पहले पढ़नी है आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना, इस बार भी इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो दोस्तों ये आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, और मैं बताऊंगा ये टॉपिक्स आपको कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपके पास यदि ये किताब है, ये कौन सी है, लूसेंट है या कोई अदर बुक है, तो सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद इसमें से आपको थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको पिनेकल से PYQ लगाने हैं, ठीक। PYQ, इस बुक से PYQ लगाने हैं। आप सपोज दैट आपने पढ़ा दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत आपने समाप्त कर दी। इसके बाद आपको यहाँ इस पिनेकल में जाकर दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है PYQ प्रीवियस पेपर में आए हैं वो आपको सब लगा देने हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस दिल्ली सल्तनत से कैसे बनते हैं और कैसे आपको पढ़ना है, ठीक। ये हो गया। इसके अलावा जिस किसी भाई ने भी अभी मतलब GK पढ़ी नहीं है, या किसी भी टीचर से अभी कोई कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मैराथन कर सकते हैं, ठीक। जैसे हिस्ट्री की मैराथन है, लगभग ऐसे होगी 15-16 घंटे की, तो आप उसे 8-10 दिन में खत्म कर सकते हैं, 2-2 घंटे डेली पढ़ के। तो उससे क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन बनने के चांस बढ़ जाएंगे। आपके 90% क्वेश्चन बन जाएगा आप यदि मैराथन पूरी कर लेते हैं तो, और ये चीज कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसी पॉलिटी का करना है आपको। और इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं आप। इससे अलग मुझे नहीं लगता कि SSC क्वेश्चन बनाए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने PYQ का एनालिसिस किया है, और मैं टेलीग्राम चैनल पर जो प्रीवियस पेपर हुए हैं GD के GK के मैं उसे डाल दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो हिस्ट्री के भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, और पॉलिटी के भी 2 से 3, और सबसे ज्यादा बनते हैं स्टैटिक GK 3 से 4 क्वेश्चन। वो मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर। और करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन, यहीं से ये 4 चैप्टर ऐसे, अगर ये भी कर लेंगे ना आप 12 से 13 क्वेश्चन आप सही कर जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा आपके कोई भी क्वेरीज हो कमेंट में बता देना। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये करना चाहिए, आपके लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे यदि आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो पहले लूसेंट बुक लेनी है, या आपके पास कोई भी अदर बुक हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं, तो आपका स्कोर बूस्ट होगा। ये एक दिन में नहीं होगा, आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। 20 दिन के बाद लगेगा कि आपके यहाँ पे GK में क्वेश्चन बनने लगे हैं। यदि आप GK में 10 क्वेश्चन भी कर देते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।